विधानसभा चुनाव में एनडीए ने अपने मुद्दे का संकेत दे दिया है। सीएम नीतीश कुमार को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी तक की जुबान से जिस तरह 2005 के पहले की बातों का जिक्र होता रहा है, उससे साफ है कि एनडीए के पास नया कोई मुद्दा विपक्षी महागठबंधन को सत्ता में आने से रोकने के लिए नहीं है। मंगलवार को विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और सीएम नीतीश कुमार के बीच जो झकझूमर हुआ, उसमें फिर उसका प्रकटीकरण हुआ कि एनडीए 2005 के पहले की स्थिति को ही मुद्दा बनाएगा। नीतीश कुमार का तकिया कलम है। 2005 से पहले यहाँ कुछ था जी, वही भय भाव दिखा रहे थे। उसी भय को भुना करके वे बाद में सीएम बनते रहे। पीएम नरेंद्र मोदी इस बार बिहार आए तो 2005 के पहले के जंगल राज की चर्चा की। कहा गया कि पीएम मोदी ने इस साल अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए एजेंडा सेट कर दिया। लोकसभा चुनाव में केंद्रीय नेताओं से लेकर एनडीए के प्रदेश स्तर के नेताओं ने आरजेडी का यही भय दिखा करके वोट मांगा। पीएम तो आरजेडी नेताओं को जंगल राज वाले कहकर के संबोधित करते रहे। नीतीश 2005 के पहले की भयावह व त्रासद स्थिति बताकर तेजस्वी को अक्सर जलील करते हैं। आरजेडी भी समझ गया है कि महागठबंधन को घेरने के लिए एनडीए के पास अब कुछ नहीं बचा। एनडीए के इस मुद्दे को काट भी आरजेडी ने अब खोज लगा ली है। ये तेजस्वी यादव द्वारा सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर दिए वक्तव्य से जाहिर होता है। तेजस्वी के सलाहकारों ने उन्हें इस मुद्दे की तर्कसंगत काट खोज निकाली। सदन में भाषण के दौरान तेजस्वी ने ये स्थापित करने की कोशिश की कि नीतीश कुमार या एनडीए के दूसरे छोटे बड़े नेताओं का ये आरोप निराधार या गलत है। बिहार में पहले कुछ नहीं था। यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग कॉलेज, समाज के दलित पिछड़ों के लिए किए गए काम गिनाए। यहाँ तक कि तेजस्वी ने कह दिया कि नीतीश कुमार जिस इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़े वो तो 2005 से पहले की है। नेता प्रतिपक्ष ने सदन में नीतीश कुमार को घेरने के लिए उनके इसी तकिया कलाम का सहारा लिया। तेजस्वी ने ये बताने की पूरी कोशिश की कि 2005 के पहले का भय दिखाकर वोट मांगने की कोशिश की काट आरजेडी ने खोजी। 2005 से पहले महोदय क्या था? 2005 से पहले आदरणीय नीतीश कुमार जी 55 साल के थे। उससे पहले वो रेल मंत्री और मुख्यमंत्री भी बन चुके थे और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी पटना यूनिवर्सिटी में कर चुके थे। बताइए, 2005 से पहले वो इंजीनियर बन गए थे। कहाँ बने थे? यही पटना में था, यानी कि यूनिवर्सिटी था, कॉलेज था, है कि नहीं? हाँ, इंजीनियरिंग कॉलेज था, सब था, इंजीनियर बन चुके थे। आज जिस भवन में हम लोग बैठे हैं विधानसभा का, जिसमें चर्चा हो रहा है, वो 2005 से पहले 83 साल पहले की है। 83 साल पहले की है, 2005 से पहले 83 साल की महोदय। और बगल में 500 करोड़ का विधानसभा के एनेक्शन बनाए हैं। आज स्थिति देख लीजिए क्या है। ये है 2005 और पहले की। और ऐसी स्थिति है कि मुख्यमंत्री वहां नहीं बैठते हैं, बैठते तो यहीं बैठते हैं। ये है 2005 की पहले की सच्चाई महोदय। जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था और संविधान की बदौलत आप नीतीश जी मुख्यमंत्री बने बैठे हैं, 2000 पहले का है। अन्यथा आपके 2005 के बाद तो 2025 में आप एक मुख्यमंत्री को पलटू राम कहने पर किसी की सदस्यता नहीं ली जाती थी। कभी हुआ था? आरजेडी के रणनीतिकारों में शुमार राज्यसभा सांसद सदस्य मनोज झा बुधवार को दिल्ली में तेजस्वी के सुर में सुर मिलाते दिखे और उन्होंने कहा, तंज कसते हुए कि नीतीश को सृष्टिकर्ता होने का वहम हो गया है। वे अपने को ब्रह्मा मानते हैं। मुझे लगता है कि उन्हें लगता है कि 2005 दुनिया में नहीं था। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव इस मुद्दे को सदा के लिए मिटा देना चाहते हैं। पीएम सीमेंट एनडीए के तमाम नेता अभी तक इसी मुद्दे पर तेजस्वी को घेरते रहे। अब ये बात साफ हो गई है कि एनडीए विधानसभा चुनाव में अगर 2005 के पहले की स्थिति को मुद्दा बनाएंगे तो वे इसका जवाब तो देंगे ही। उसका फोकस 2025 की स्थिति पर होगा। इनके वक्तव्य में इनकी झलक भी मिली है। ऐसे में पुल बनने से पहले 3 बार टूट जाता है। एनडीए के शासन में अपराध और भ्रष्टाचार पर तो तेजस्वी का फोकस पहले से रहा है। वे बिहार में अपराधों का बुलेटिन भी जारी करते रहे हैं। भ्रष्टाचार के बारे में डीके टैक्स की बात करते हैं।
ये भी कहते हैं कि बिहार में डीके कौन है और उनका असर सिस्टम पर कैसा है। समय आने पर तेजस्वी इसे भी उजागर करके बताएंगे। कुल मिलाकर तेजस्वी चाहते हैं कि अजीत की बजाय 2025 की मौजूदा स्थिति पर चर्चा होनी चाहिए। वे ये भी बताएं कि अतीत की गौरव गाथा भी उनके पास अब आ गई है, जिसकी झलक उन्होंने सदन में दिखा दी। तेजस्वी यादव मौजूदा शासन का आकलन कर इस रूप में करते हैं कि सरकार खटारा, सिस्टम नकारा, सीएम थका हारा। ये विधानसभा चुनाव में महागठबंधन का स्लोगन बन जाए तो आश्चर्य नहीं। पहले भी तेजस्वी इस तरह की बातें कहते रहे हैं। सीएम को लाचार, थकाहारा, अचीत जैसे कई संबोधनों से नवाज चुके हैं। खटारा सरकार की बात इसलिए भी समझ में आती है कि 243 सीटें वाली विधानसभा में तीसरे नंबर की पार्टी का नेता सीएम है। भाजपा और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के सहारे सरकार चल रही। सीएम की कुर्सी सलामत रखने के लिए नीतीश कुमार कभी महागठबंधन तो कभी एनडीए के बीच आवाजाही करते हैं। नकारा सिस्टम भी सबको पता है। जरूरत सिर्फ उसे उदाहरण के साथ सार्वजनिक करने की है, जो तेजस्वी पहले भी करते रहे हैं। वे टूटते ढहते पुलों की याद दिला सकते हैं। वे डीके के बारे में भी रहस्य उद्घाटन कर सिस्टम को प्रभावित करने में उनकी भूमिका को उजागर कर सकते हैं। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के इस नोकझोंक से ये सवाल उठता है कि इनमें कौन सही बोल रहा। नीतीश 2005 के पहले की स्थिति का जिक्र करते हैं, तो क्या उसे तेजस्वी को तर्कों से खारिज किया जा सकता है? क्या ये सही नहीं है कि लगातार 15 साल में लालू राबड़ी राज में अपराधी बेकाबू थे, अपहरण उद्योग बन गया था, शाम ढलते लोगों को घरों से निकलना मुश्किल था, रंगदार शोरूम से गाड़ियां उठा ले जाते थे। पटना हाईकोर्ट की बिहार में जंगल राज वाली टिप्पणी बेनामी थी, जिसमें आपको बता दूं कि ये सुभाष यादव ने सनसनीखेज खुलासा किया कि तब उद्योग का स्वरूप ले चुके अपहरण के मामलों में फिरौती की रकम सीएम हाउस में तय होती थी। इसमें भी बड़ा सवाल है कि तब बिहार में अविकास, अपराधीकरण, भ्रष्टाचार और लचर प्रशासनिक व्यवस्था जिन लोगों ने देखे हैं, वे क्या गलत थे?